मूवी की शुरुआत में हम बिरजू को देखते हैं जो कि मरे हुए लोगों का फ्यूनरल की तैयारी का काम करता है ताकि वो लोग अच्छे दिखे और जिंदा लगे। बिरजू एक बॉडी की फोटो लेता है। सीन खत्म हो जाता है और अगले सीन में हम पॉल और ऐना को देखते हैं जो कि घबाघब कर रहे हैं। इसके बाद ऐना अपने स्कूल जाती है जहां वो एक टीचर है। स्कूल में ऐना को हॉरर टाइप की व्यू आती है। फिर अपने एक टीचर के फ्यूनरल पे जाती है। वहाँ ऐना को लगता है कि टीचर जिंदा है और वो सांस ले रहा है और बिरजू ऐसा करते हुए ऐना को देख लेता है। इसके बाद वो घर आने लगती है। मौसम खराब होता है, उसकी रोड एक्सीडेंट हो जाती है। फिर हम बिरजू को देखते हैं जिसके पास एक बॉडी आई है और वो बॉडी ऐना की है। फिर बिरजू ऐना के कपड़े को काटने लगता है जिसके नीचे ऐना ने एक रेड कलर की ड्रेस पहनी होती है। फिर ऐना अपने आँख खोलती है तो बिरजू से पूछती है कि मैं कहाँ पर हूँ। तो बिरजू कहता है कि तुम्हारी 8 घंटे पहले मृत्यु हो चुकी है और ये बस तुम्हारी बॉडी है। ऐना को इस बात पे भरोसा नहीं होता क्योंकि वो बोल पा रही थी और सुन भी पा रही है। तो बिरजू ऐना की डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है और कहता है कि तुम्हारा 2 दिन बाद फ्यूनरल है और तब तक तुम्हारी आत्मा तुम्हारी बॉडी में ही रहेगी। दफना देने के बाद वो चली जाएगी और बताता है कि मेरे पास शक्तियाँ हैं, मैं मौत के बीच फंसी हुई आत्माओं से बात कर सकता हूँ। ऐना को अभी भी भरोसा नहीं हुआ होता है। इसके बाद ऐना सभी सामान को इधर उधर फेंकने लगती है। दूसरी तरफ पॉल को सपना आता है कि ऐना अपनी बॉडी से अपना दिल निकाल हुई है। ये देखकर पॉल काफ़ी डर जाता है। इसके बाद हम बिरजू को देखते हैं जो कि कार में फ्यूल डलवाने के लिए जाने लगता है, लेकिन ऐना चुपके से फ्यूनरल होम की एक चाबी निकाल लेती है और सीधा पॉल को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। लेकिन पॉल को लगता है कि शायद कोई ऐना बनकर मजाक कर रहा है। तभी बिरजू ऐना के पास आ जाता है और ऐना को शीशे के सामने बैठा देता है और कहता है कि देखो, तुम मर चुकी हो और तुम्हें सब कुछ भुलाकर अपनी मौत को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन ऐना कहती है कि उसकी सांसों से शीशे पर भाप जम गई है जिसे बिरजू चुपके से साफ कर देता। अब ऐना मान लेती है कि वो मर चुकी है और बिरजू के साथ देने लगती है। इसके बाद ऐना बिरजू से पूछती है कि क्या मेरी मॉम मेरी मौत पर रोई थी। तो बिरजू बताता है कि नहीं, तुम्हारी मॉम तुम्हारे डेथ पर बिल्कुल भी नहीं रोई जी, जो कि यह बात बिल्कुल सच है। फिर ऐना पूछती है कि क्या पॉल मेरी डेथ पर रोया था। तो बिरजू कहता है कि नहीं, वो भी बिल्कुल नहीं रोया था, जो कि ये बात पूरी तरह से झूठ है। इसके बाद बिरजू ऐना को एक ड्रग्स इंजेक्ट करता है। फिर एक दूसरी बॉडी का भाई आता है जो एक पुलिस ऑफिसर है। तभी ऐना की बॉडी में हलचल होती है पर पुलिस वाला इस बात को नोटिस नहीं कर पाता। इसके बाद हम एक फेक नाम के बच्चे को देखते हैं जो कि बार बार फ्यूनरल में जाता है क्योंकि वो भी मरे हुए लोगों से बात कर सकता था और ये बात बिरजू को पता चल जाता है। और अब ऐना की फ्यूनरल की पूरी तैयारी हो जाती है और बिरजू फिर से ऐना को ड्रग्स इंजेक्ट करता है और ऐना बिरजू से कहती है कि मैं आखिरी बार अपने आप को शीशे में देखना चाहती हूँ और शीशे में फिर से एक बार उसकी सांस का भाप जम जाता है। अब ऐना को समझ आ जाता है कि वो मरी नहीं है, जिंदा है और बिरजू उससे झूठ बोल रहा है। अब ऐना कुछ नहीं कर पाती क्योंकि बिरजू ने ऐना को ड्रग्स इंजेक्ट कर चुका था। इसके बाद सभी लोग ऐना की फ्यूनरल में पहुंच जाते हैं और पॉल ऐना को एंगेजमेंट रिंग पहनाता है और इसके बाद ऐना को दफना दिया जाता है। तभी ऐना होश में आती है और चिल्लाने लगती है और अब रात में पॉल बहुत ज़्यादा शराब पीता है और बिरजू से कहता है कि मुझे पता है ऐना अभी भी जिंदा है। तो बिरजू कहता है कि हाँ, ऐना अभी भी जिंदा है और तुम अपना कीमती समय बर्बाद मत करो और जाके उसे बचाओ। तो पॉल जल्दी से स्पीड में गाड़ी से जाने लगता है पर पॉल ने काफ़ी शराब पी रखी होती है। तो वो एक फ्लैश के साथ यहाँ पे सीन ख़त्म हो जाता है और ऐना अंदर से अपनी कब्र खोद रही होती है पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अब पॉल देखता है कि वो कब्रिस्तान पहुँच गया है और ऐना को कब्र से बाहर निकालता है पर असल में पॉल बिरजू के सामने टेबल पर होता है और बिरजू बताता है कि वो एक्सीडेंट में मारा जा चुका है। तो पॉल को भी ऐना की तरह भरोसा नहीं होता। इसके बाद बिरजू पॉल के सीने में एक रॉड घुसाकर उसकी आवाज़ भी बंद कर देता है और मूवी एंड हो जाती है। असल में बिरजू एक साइकोपैथ है जो सिर्फ अपने मज़े के लिए लोगों को इस तरह से मार देता है
और बिरजू के इस काम से जैक भी काफ़ी